हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम को हम कॉमन सब्जेक्ट देख रहे हैं। बेसिकली आज हम जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। साइंस से है प्रश्न, या फिर आप इसको ये कॉमन में आएगा, ये आपका जो है ईवीएस में पूछा जा सकता है, आपका एसएसटी में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ मेन जो है आज साइंस का है, विज्ञान का है, जो कि आपके सुपर टेट पे और सी टेट में, यूपी टेट के जो सेकंड पेपर है उसमें कंपलसरी है। आज हम बेसिकली देखेंगे जो शिक्षण से प्रश्न हैं, वो प्रश्न हम ज़्यादा देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। ओके, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। 1700 से भी अधिक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट के। आप प्लेलिस्ट है सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्रॉम्बे में, जयपुर में, लोखंडवाला में या देहरादून में? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रकृति अध्ययन यानी कि पर्यावरण अध्ययन विधि को ज्ञान विधि का नाम किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, डाल्टन ने, बोर ने या गैलीलियो ने? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जिन्होंने खोज विधि का जो है के प्रवर्तक हैं, उन्होंने ये नाम दिया था ज्ञान विधि किसको? प्रकृति अध्ययन विधि को। विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, रूसो, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये प्रश्न पूछा गया था आपकी जो पहला सुपर टेट हुआ था उसमें। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है इस प्रश्न के लिए। तो आर्मस्ट्रॉन्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये कभी आपको ह्यूरिस्टिक विधि लिख के आएगा, कभी खोज विधि लिख के आएगा, कभी आर्मस्ट्रॉन्ग विधि तो नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं का नाम पूछा जाना है। तो ह्यूरिस्टिक या खोज दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है, बात एक ही है, अर्थ उसका एक ही होता है। अनुसंधान के रूप हैं प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना, निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए वो होता है, प्रयोग करके और निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करने को हम अनुसंधान मान सकते हैं। विज्ञान शिक्षण की जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? छात्रों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो हो जाएगा, दोनों ही इसके उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। विज्ञान की व्याख्यान यानी जो रूम होना चाहिए जिसमें लेक्चर दिया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर या 14 मीटर? तो साइंस का जो लेक्चर रूम है उसकी लंबाई होनी चाहिए 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ये भी प्रश्न कभी आ सकता है। तो चौड़ाई होनी चाहिए 8 मीटर, यानी कि 10 बाई 8 का जो है कमरा होना चाहिए कम से कम, मिनिमम, जो विज्ञान की व्याख्यान रूम जो होगा वो। मैजिक लैंटर्न का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फिल्म का, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सॉरी, फिल्म का, स्लाइड्स का, तेज का या बत्ती का? तो यहाँ पे स्लाइड्स का यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है स्लाइड्स का यूज़ करके, जो भी चित्र या जो भी चीज़ दिखानी हो। चित्र विस्तारक के द्वारा चित्र को दिखाया जाता है लघु रूप में, विस्तृत रूप में, संगठित रूप में, इनमें से कोई नहीं। इतनी शुद्ध हिंदी दे दिया है। चित्र विस्तारक का मतलब है जो प्रोजेक्ट करे, चित्र को बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाए, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। जो प्रोजेक्टर होता है उसी को चित्र विस्तारक कहते हैं बेसिकली हिंदी में। विस्तृत रूप में इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न देख लेंगे इसी के साथ। किसके ज्ञान के अभाव में शिक्षक का कार्य उचित रूप से नहीं हो पाता? उद्देश्य, पक्ष, कौशल या इनमें से कोई नहीं। यानी अगर इस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो शिक्षक जो है अपना काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, और ये काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, उद्देश्य पता होना चाहिए शिक्षक को। जब शिक्षक को उद्देश्य पता हो कि हमें इस क्लास के बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, ठीक है, या किस चीज़ के लिए, या किसी परीक्षा के लिए तैयार करा रहे तो हमें इस परीक्षा के लिए तैयार करानी है, तब उसी हिसाब से उसी दिशा में शिक्षक का कार्य रहेगा। उसी तरीके से वो अपनी शिक्षण विधि डिसाइड करेगा, उसी तरह से वो टीएलएम यूज़ करेगा। जब उद्देश्य ही नहीं पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, तो फिर
कहीं ना कहीं उसका कार्य जो है वो प्रभावित होगा, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, भले ही टीचर के अंदर कैपेबिलिटी है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ पर? पूना में, जमशेदपुर में, चेन्नई में या दिल्ली में? तो ये है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, दिल्ली में। ऑल इंडिया साइंस सेमिनार 1956 ये कहाँ हुआ था? तारा देवी, देहरादून, पुणे या गंगटोक? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, तारा देवी। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ओके, ये हो जाता है आपका सही आंसर। वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की स्थापना कब की गई थी? सिर्फ आपको ईयर बताना है। तो चलिए देख लेंगे, 1900 जो है आपका 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। ये थोड़ा सा आपके जीके के सेक्शन में भी आ जाएगा, कुछ के प्रश्न, और बाकी आपकी पेडागोजी से है, बेसिकली शिक्षण वाले पोर्शन से हैं। लॉर्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा नीति का प्रकाशन कब किया था? 1900, 1902, 1904 या 1906? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1904 में। 1948 ईस्वी में किस आयोग का गठन हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय पे 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, और इसको एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है इस आयोग को, और क्या कहते हैं फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो और कहते हैं वो नाम ऑटोमेटिकली बहुत प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइए फटाफट से। विज्ञान और तकनीकी किसी भी शिक्षा के ढांचे का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए, इसकी सिफारिश कौन से आयोग ने की थी? कोठारी आयोग, यूनेस्को आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनेस्को शिक्षा आयोग ने, ठीक है, 1972 में। विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि, समस्या विधि या ह्यूरिस्टिक विधि? तो यहाँ पे जो खोज विधि है यानी ह्यूरिस्टिक विधि है, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि बच्चे जब खुद से किसी चीज़ की खोज करते हैं, खुद से चीज़ों को रिसर्च करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ज्ञान जो वो परमानेंट होता है। रसायन शिक्षण के लिए प्रयोगशाला अनिवार्य है, ये कथन किसका है? आर्मस्ट्रॉन्ग का, डाल्टन का, बोर का या इनमें से किसी का नहीं? रसायन शिक्षण के लिए प्रयोगशाला अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्मस्ट्रॉन्ग का। ऐसा मानना है कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है तो एक लैब होना ही चाहिए, बिना लैब के आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे? इतने अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी बच्चों को। पेस्टोलॉजी तथा रूसो किस विधि के पक्षपाती हैं? प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि? तो ये पर्यटन विधि के जो है पक्षपाती हैं, ठीक है। भ्रमण विधि भी आप कह सकते हैं, पर्यटन विधि, दोनों ही चीज़ कही जाती है। जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार क्या, कौन सा परिवार कहलाता है? आपके सिलेबस में परिवार नाम का एक टॉपिक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन अराइज हो गया है। बहुविवाह परिवार, हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन है। समूह विवाह परिवार, नव स्थानीय परिवार, एक विवाह परिवार? यानी कि पुरुष एक हो लेकिन उसकी पत्नियां अधिक हो एक से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुविवाह परिवार कहलाएगा ऐसा परिवार। समाज का निर्माता किसे माना जाता है? गांव, शहर, देश या व्यक्ति? फटाफट से बताइए। अच्छा, जो लोग चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये क्लास आपकी डेली शाम को 5 बजे चलती है। इसके अलावा बाकी की क्लासेस हमारी चल रही हैं सुबह 10 बजे लैंग्वेज की, रात को 9 बजे। अभी हम सीडीपी देख रहे हैं, सीटेट का जैसे ही डेट डिक्लेयर होता है तो हम वहाँ पे अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी कंटिन्यू रिवीजन के तौर पे करेंगे। बाकी पढ़ा ऑलरेडी रखा है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आपको मिल जाएगी। अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीटेट संस्कृत, सीटेट हिंदी, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी, सीटेट मैथ, सीटेट ईवीएस, एसएसटी, आपको सबकी सीटेट की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पे। आपको ढूंढना पड़ेगा, प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। चलिए देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी,
व्यक्ति को समाज का नहीं, क्योंकि समाज जो है वो व्यक्ति से ही बनता है, ठीक है। व्यक्ति जैसे होंगे, जैसे समाज के वैसे ही वो समाज होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।